नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब परिवार ओमकार ज्योतिष में। यह ज्योतिष और वास्तु का कंबाइंड कोर्स है जो हम गुरु कृपा से आपके सामने रख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही कोर्स की शुरुआत में बताया था कि इस मूल कोर्स का जो ध्येय है वह श्रीमद् भगवद गीता के 5 कर्म सिद्धि के कारक हैं, जो कि 18वें अध्याय के 19वें श्लोक से लिए गए हैं। पहला है कर्ता, जो कि ग्रह है। दूसरा है साधन, साधन है राशियाँ। तीसरा है व्यवस्था, व्यवस्था जो है हमारे वह 12 भाव या 12 बॉक्स हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो बात है वह है चौथे कर्म सिद्धि के कारक की, और वो है चेष्टाएं। चेष्टाओं को आप ऐसे समझिए कि 2 ग्रह या कोई भी एक ग्रह मिलकर कितने डिग्री की दृष्टि से किस घर को देख रहा है, उस देखने को हम चेष्टा कहते हैं। इसका मतलब कि ग्रह किस दृष्टि से दिखेगा, उसकी क्या चेष्टा होगी, उससे यह निर्धारित होगा कि उसका प्रभाव क्या होगा। या फिर कोई भी 2 ग्रह एक बॉक्स में बैठकर किसी एक अन्य बॉक्स को कितने डिग्री से देख रहे हैं, उसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव बनता है। उसी प्रभाव को हम हिट थ्योरी कहते हैं, और जो हिट थ्योरी है वो 2 प्रकार से मान्य रखती है। एक तो जो शक्तिशाली और पॉजिटिव हिट है, जो कि इस कोर्स का नाम भी है हिट 120, वह बहुत ही पॉजिटिव हिट कहलाता है। और एक है हिट 180, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, और यही अवरोध भी है। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से रिलेट कर रहे होंगे। फिर भी कोई सवाल हो तो हमसे साझा कीजिएगा। आज सबसे विशेष भाग है, क्योंकि यहीं से ही सटीक रेमेडीज या उपचार या उपाय डालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और इसको कहते हैं हिट थ्योरी। जिन्होंने भी पहले की वीडियो नहीं देखी, कृपया करके वो देख लें और सीख लीजिए कि ग्रह राशि बॉक्स को कैसे पढ़ना है, हाउस होल्डिंग किसे कहते हैं। यह ज्योतिष और वास्तु का कंबाइंड कोर्स है जो गुरु कृपा से हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। हिट को सीखना है, और उसको सीखने के लिए, क्योंकि उसी से ही सटीकता से उपचार प्रिसाइजली लग पाएंगे और हमें पता लग पाएगा कि ग्रह और बॉक्स किस प्रकार अपने आप में काम कर रहे हैं। हमें हिट निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि ग्रह कितने डिग्री का हिट यानी दृष्टि से कौन से घर को देख रहा है, और घर पर भी ग्रह रूपी सामान वही मिलेगा हमको जहां उसका पॉजिटिव या नेगेटिव हिट बनता है। हमारा अवचेतन मन इस हिट्स को अपने आप ही बना देता है, जिससे हमको सुख और दुख का अनुभव होता है। इसी को ही हिट थ्योरी कहते हैं। यह हिट के 2 प्रकार हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव हिट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 150 डिग्री और 120 डिग्री का है। इसमें 120 डिग्री विशेष पॉजिटिव और शक्तिशाली हिट्स हैं, और आगे चलकर इसी हिट के आधार पर ही शरीर पर पॉजिटिव साइन का टाटू भी बनवा सकते हैं। नेगेटिव हिट 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, यह सब नेगेटिव हिट है। नेगेटिव कह देने के लिए है क्योंकि इसी से ही पीड़ा का अनुभव आता है, मगर ईश्वर की बनाई हर चीज सुखद है। और आगे चर्चा करेंगे कि 180 हिट को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। ज्यादातर 180 डिग्री का हिट ही अवरोध है, जो कि कार्य होने से रोकता है। 45 डिग्री का हिट मामूली सा ही है, और 90 डिग्री का हिट हमें अंदर से सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। और 180 डिग्री का जो हिट है वह अवरोध है। याद रहे, 180 डिग्री के हिट का समान घर पर पूरा असर लिए होगा, कोई बड़ी वस्तु के रूप में या फिर किसी भी मेटल के रूप में। इसके बारे में भी आगे सीखेंगे। अब सीखते हैं कि अगर कोई भी कार्य नहीं हो रहा इस हिट की वजह से, तो इसको तोड़ेंगे कैसे। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि इस हिट को तोड़ना, यानी इसके बीच में कहीं ऐसा उपचार डालना ताकि वह हिट यानी दृष्टि अवरोधित हो जाए। हिट को तोड़ना बिल्कुल वैसा ही है कि मान के चलें कि जैसे आप किसी बहुत तेज धूप के इलाके में खड़े हैं और आपके ऊपर बिल्कुल सीधी धूप आ रही है, लेकिन अगर आप किसी पेड़ की छांव के नीचे खड़े हो जाते हैं तो छांव ने उस आने वाली तेज धूप को आपके शरीर पर से अवरोध उत्पन्न कर दिया
और आपको सुखदता का एहसास हुआ है। हिट बिल्कुल वैसा ही है। कौन सी राशि शरीर के किस हिस्से को दर्शाती है, कौन सा सामान किस ग्रह का है और कौन सी दिशा किस राशि की क्या उपयोगिता है, इनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। कृपया करके इसे आप डाउनलोड करके रखें। आइए हिट के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इस पूरे आकाश मंडल में ग्रह, नक्षत्र और राशियों को 360 डिग्री में बांटा गया है। इसीलिए कुंडली में भी हर घर यानी बॉक्स को 30 डिग्री का लिया गया है। जब हम 30 को 12 यानी 12 बॉक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 डिग्री यानी 360 की वैल्यू निकल कर आती है। तो जिस समय हमने जन्म लिया उस समय ग्रह कितनी डिग्री का था, वह जब आप अपनी कुंडली को किसी भी सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो यह डिग्री उसमें लिखी हुई आ जाती है। अब हम एक उदाहरण के लिए मानकर चलते हैं कि मेरा सवाल है कि शादी कब होगी या क्यों नहीं हो रही। इसको जानना है तो पहले वही नियम लगेगा कि ग्रह या उसकी राशियां 7वें घर जो शादी का प्रमुख घर है वह दे रही हैं या नहीं। ऐसा मान लेते हैं कि दे रहा है। अब देखेंगे कि यह ग्रह कितनी हिट तो नहीं बना रहा। इस हिट को अवरोध भी कह सकते हैं कि अवरोध कहाँ से आ रहा है। अगर हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि 30 डिग्री का एक घर है यानी 7वें घर की डिग्री 30 डिग्री है जहां शुक्र बैठा है, तो वहां से पहला घर हुआ 8th बॉक्स कि उसकी भी डिग्री 30 डिग्री है। 9th बॉक्स की डिग्री भी 30 डिग्री है। 10th बॉक्स की डिग्री भी 30 डिग्री है। 11th और 12th बॉक्स की डिग्री भी 30 डिग्री है और फर्स्ट बॉक्स की डिग्री भी 30 डिग्री है। जब हम इन सबको टोटल करेंगे तो 180 डिग्री अनुपात निकल कर आता है। ये बात अति विशेष है क्योंकि यहीं पर ही सारा क्रक्स है। जब हम ग्रह की डिग्री से हाउस की डिग्री को माइनस कर देंगे तो जो शेष आएगा वह ग्रह के बॉक्स पर पड़ने वाली दृष्टि यानी हिट कहलाता है। मगर याद रहे कि कभी कभी इन दोनों का माइनस जो टोटल आएगा वो 360 से ज्यादा आ सकता है। तो उस समय आप 360 से उस आई हुई वैल्यू को माइनस कर देंगे और देखेंगे कि हिट कितनी डिग्री का बन रहा है। एक और नियम याद रहे कि 180 हिट के ऊपर कोई भी हिट मान्य नहीं है। मतलब कि 180 डिग्री का जो हिट है अगर उससे ज्यादा की कोई वैल्यू निकल कर आती है तो वह मान्य नहीं होगा, यानी उसका कोई असर नहीं होगा। अब इसके साथ एक और नियम अप्लाई होता है जिसे कहते हैं ऑरब। ऑरब को समझिए ये क्या होता है। मानकर चलते हैं कि आपने एक सीधी लकीर खींची और आप उसके सेंटर में जाकर खड़े हो गए। अब 4 कदम आगे और 4 कदम पीछे तक आपका स्वामित्व है, यानी आपकी पकड़ है। इसी को ही ऑरब कहते हैं। याद रखने वाले नियम यह है कि ऑरब मात्र 4 डिग्री तक ही मान्य है। जैसे एक ग्रह अपनी दृष्टि या हिट किसी भी बॉक्स पर 116 डिग्री का डाल रहा है तो ऑरब का रूल लगाकर हम इसे 120 डिग्री का पॉजिटिव और शक्तिशाली हिट मानेंगे। मगर इन सब बातों का जो विश्लेषण है उसके स्पष्टीकरण के लिए जब हम ग्रह की डिग्री और बॉक्स की डिग्री से उसे माइनस करेंगे तभी हमें पूर्णतः पता लगेगा। क्योंकि इसी से आपको चलित चार्ट या इसको कस्प चार्ट या चलित कुंडली भी कहते हैं, इसमें डिग्रियों की सटीकता इतनी सही है कि कस्प कुंडली ही रिकमेंडेबल है। इस चलित चार्ट में आप कभी कभी 2 घरों में एक जैसी राशि देखने के लिए आएगी, या कोई 1 या 2 राशियां होती हैं या होती ही नहीं है, क्योंकि एक घर में एक राशि खत्म हो रही होती है और अगली घर में वह शुरू हो रही होती है। इसको भी आप देख सकते हैं अपने ही सॉफ्टवेयर के जरिए, जो कि लगन कुंडली या वैदिक कुंडली में हर घर या बॉक्स को 30 डिग्री ही लॉट किया गया है। मगर केपी चार्ट यानी कृष्ण मूर्ति पद्धति के द्वारा यह मान लिया गया कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर सीधी नहीं घूम रही, तिरछी घूम रही है। आप इसको गूगल पे भी सर्च करके और समझ सकते हैं। और पृथ्वी के तिरछे घूमने के कारण कुंडली का हर घर या बॉक्स 30 डिग्री का नहीं हो सकता। हिट और ऑरव की थ्योरी बिल्कुल वैसी ही है जैसे वास्तु पुरुष मंडल में 16 दिशाओं की है। जैसे 16 दिशाएं बराबर नहीं है, कोई कम या ज्यादा है। जैसे कि हम बार चार्ट में भी देख लेते हैं कि कोई हिस्सा बड़ा हुआ है और कोई हिस्सा ज्यादा है। वैसे ही आकाश मंडल में भी किसी ग्रह या बॉक्स को कम डिग्री मिलती है और किसी को ज्यादा। क्योंकि जब भी हमारा जन्म हुआ
तो आकाश मंडल में एक ग्रह एक बॉक्स से दूसरी बॉक्स की तरफ जा रहा होता है। इसीलिए इसकी सटीकता को समझने के लिए ग्रह कौन से बॉक्स में है और राशि किस घर में कितने डिग्री की है, शुरू हो रही है या खत्म, इसके लिए हम चलित चार्ट यानी केपी चार्ट या फिर कृष्ण मूर्ति पद्धति का ही उपयोग करते हैं। मगर याद रहे, केपी ज्योतिष के सिस्टम उपयोग करते हुए सब लॉर्ड या सब लॉर्ड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर इस सिस्टम का भी उपयोग नहीं किया जा रहा। एक और बात कि मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा कि लगन कुंडली या वैदिक कुंडली या कोई और भी पद्धति अच्छी नहीं है। सभी सनातन की धरोहर है और सभी में ही अपना अपना विशेष स्थान है। जिसको जैसी प्रैक्टिस हो वो उसी नज़र से थ्योरी को अप्लाई करता है। मगर इस कोर्स को हिट थ्योरी से ही देखने पर और सटीकता से उपचार निकालने पर बनाया गया है। आइए इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेष लगन की कुंडली है और 10वें बॉक्स में शनि ग्रह है, 10वीं यानी मकर राशि की, और उसका स्वामित्व है यानी 10वीं राशि मकर राशि है और वहीं पर ही वह स्टेबल है। और अगर डिग्री ऐसी रही कि शनि ग्रह ने कुंडली के चौथे बॉक्स पर 180 डिग्री का हेड बना दिया और जो राशि है उसके अंदर जो तीसरी राशि है यानी शरीर के अंग के रूप में हाथ की उंगलियां आती हैं। अगर व्यक्ति ने शनि ग्रह का रत्न या शनि ग्रह का मेटल यानी लोहा या लोहे का छल्ला या स्टील का कड़ा आदि पहन लिया तो व्यापार या उनके जो भी कोई प्रोफेशन होगा तो उनको फायदा होने की जगह अति नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जो कि हम अक्सर देखते हैं कि शनि ग्रह की महादशा या अंतर्दशा में अक्सर नीलम रिकमेंड किया जा सकता है, लेकिन जब तक डिग्रियों के ऊपर बेस से ना निकाला जाए सटीक परिणाम, तब तक हम ये रिकमेंडेबल नहीं कर सकते हैं कि उस राशि का या फिर उस बॉक्स पे आने वाली राशि पर अगर 180 डिग्री का हिट बन गया, ये अवरोध है, तो पीड़ादायक होगा और ज्यादा। आइए इसको एक प्रैक्टिकल व्यू के द्वारा देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसके अंदर ये उदाहरण कुंडली और उदाहरण वास्तु पुरुष मंडल का टू द स्केल मैप भी दिया गया है साथ में। आइए इसे देखते हैं। यहाँ पर जो क्लाइंट की इंक्वायरी थी वह थी कि उसे व्यापार में प्रॉब्लम आ रही है। जब जब वह पिछले कुछ दिनों से जैसे जैसे वह अपने व्यापार में किसी से भी डील करते हैं तो वह डील उनकी कैंसिल हो जा रही थी, या फिर ऐसा कहें कि सामान नहीं निकल रहा था। साथ ही साथ इसी वजह से व्यापार में भी नुकसान हो रहा था। तो यहाँ पर हम स्टेप 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले महादशा देखेंगे और अंतर्दशा देखेंगे। इनकी महादशा चंद्र की है और अंतर्दशा शनि की है। जो कि वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए चंद्र की महादशा के बारे में एनालाइज किया गया है, लेकिन यहाँ पर बताया नहीं गया है क्योंकि चंद्र की महादशा में कुछ ऐसा हिट के द्वारा निकला नहीं जो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। यहाँ पर अंतर्दशा जो कि शनि की है उसके बारे में चर्चा होगी, क्योंकि यहीं से ही शनि ग्रह का ही हिट क्रिएट हो रहा है 180। स्टेप 2 में महादशा और अंतर्दशा कौन कौन से घर दे रहे हैं हमें यह देखेंगे। जो चंद्रमा है वह 10वां यानी व्यापार यानी एंटरप्रेन्योरशिप का घर दे रहा है और दूसरा परिवार का और पैसे का घर दे रहा है। और जब हम अंतर्दशा यानी शनि की अंतर्दशा को देखेंगे तो वह घर दे रहे हैं 12वां, 8वां और 9वां। साथ ही साथ औरव का रूल लगाएंगे। अंतर्दशा जो शनि की चल रही है औरव के 4 डिग्री के रूल के अनुसार वह फर्स्ट हाउस भी दे रहे हैं। इसीलिए जब आप इसे लगन कुंडली में चेक करेंगे तो वह फर्स्ट बॉक्स यानी फर्स्ट हाउस में आपको दिखेंगे। मगर जब केपी सिस्टम यानी कस्प कुंडली में आप इसे देखेंगे तो शनि ग्रह जो है वह 12वें का भी असर दे रहे हैं। अब हम देखेंगे कि शनि ग्रह पहले घर में किस राशि में है। उपरोक्त उदाहरण में शनि ग्रह मिथुन राशि यानी तीसरे नंबर की राशि में है। अब देखेंगे कि वास्तु पुरुष मंडल में मिथुन यानी 3 नंबर की राशि को कौन सा जोन दिया गया है। मिथुन राशि के लिए NNW नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन अलॉट किया गया है। और वास्तु पुरुष मंडल में जो जोन को राशि दी गई है क्या वहां ग्रह रूपी सामान रखा तो नहीं हुआ, ये भी चेक करेंगे। अब नक्शे पर देखिए वास्तु पुरुष मंडल में जोन सा जोन दिया गया है तीसरे नंबर की राशि यानी मिथुन राशि को,
वहाँ पर शनि का सामान काले रंग का फ्रिज रखा गया है, पहले से ही रखा हुआ है। और साथ ही साथ मिथुन राशि को भी चेक करेंगे कि इसका स्वरूप कैसा है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है एवं बुध 2 रूप का है, यानी ड्युअलिटी देता है। तो हमने देखा कि यह फ्रिज डबल डोर का है, साथ ही साथ इसका रंग भी काला है। इसको और अच्छे से मैच करने के लिए यहाँ देखेंगे कि शनि अपनी अंतिम डिग्रियों में ट्रैवल कर रहे हैं पहले घर में। और जब हम नक्शे पे मैच करेंगे तो पाएंगे कि NNW में 2 जोन अलॉट किए जाते हैं, N2 और N3, जो कि 22.5 डिग्री का एक जोन है। तो अंतिम तरफ यानी लास्ट में N3 पर इस फ्रिज की प्लेसमेंट थी। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो जाता है कि कुंडली में जो शनि ग्रह की प्लेसमेंट है वही घर में समान के रूप में राशि के जोन में उनकी प्लेसमेंट आ रही है। अब हम स्टेप 4 में देखेंगे कि शनि कहीं हिट तो नहीं बना रहे। इनके लिए क्लाइंट की बात को भी याद रखते हुए कि व्यापार में उनका जो मेलजोल है, जो व्यापार है उनका, वह अच्छे से काम नहीं कर रहा है। साथ ही साथ माल बेचने में उनको अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब व्यापार एवं पार्टनर का स्थान 7वां भाव यानी 7वां बॉक्स है। अब शनि के हिट को चेक करने के लिए 7वें घर की डिग्री में से शनि की डिग्रियां घटा देंगे, तो जो शेष हमें मिलेगा वह 180 डिग्री का हिट है। इसका मतलब शनि पहले घर में बैठकर 7वें घर पे 180 डिग्री के दृष्टि से हिट कर रहा है, यानी देख रहा है। अब इसको साथ ही साथ कंफर्म करने के लिए नक्शे पर 7वें घर में जो राशि है वह धनु राशि यानी 9 नंबर की राशि है, उस जोन को भी चेक कर लेंगे। वास्तु में जब हम धनु राशि के वास्तु जोन नॉर्थ ईस्ट को चेक करेंगे तो वहां पर पाएंगे कि एक पुरानी यानी ओल्ड एंटिक वॉच वॉल क्लॉक दीवार पर टंगी हुई है। इसी से हमें पक्का हो जाता है कि यहाँ शनि की दृष्टि यानी 180 डिग्री का हिट वहां पे काम कर रहा है। यह 7वें घर की अंतिम डिग्री है। और वास्तु पुरुष मंडल में धनु राशि को नॉर्थ ईस्ट के 2 जोन मिलते हैं, N8 और E1। यहाँ वॉल क्लॉक को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसकी प्लेसमेंट जो है वह E1 पर है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के अंतिम छोर पर आ रही है। जो कि वॉल क्लॉक राहु के असर में भी आती है, यह राहु की वस्तु भी है और राहु के ऊपर भी शनि का हिट है। लेकिन अभी समझाने की दृष्टि से मात्र शनि के हिट को ही बताया जा रहा है। आगे आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे कि राहु और केतु के ऊपर जैसे ही हिट बनते हैं तो उनका इफेक्ट कैसे आता है। यहाँ पर नक्शे में देखेंगे आप तो बेड का कुछ हिस्सा भी E1 के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के E1 के अंदर आ रहा है, जो कि भार या स्टोरेज के रूप में भी शनि की ही वस्तु में गिना जा सकता है। अब वास्तु के अनुसार तो क्लाइंट को सलाह दी जा सकती है कि वॉल क्लॉक को और फ्रिज को, दोनों ही चीज़ों को आप रिलोकेट कर लीजिए। साथ ही साथ जोन को भी बैलेंस करवाएंगे और कुंडली के अनुसार उपचार बताएंगे, या ये सलाह दी जाएगी कि किसी भी तरह का काले रंग का कपड़ा सर पर या फिर काले रंग की टोपी का उपयोग ना किया जाए। और साथ ही साथ नीलम या फिर छल्ला, जो शनि का आमतौर पे छल्ला कहलाता है, या फिर किसी भी तरह का स्टील का कड़ा रिकमेंडेबल नहीं है उनको धारण करने के लिए हाथों में। इसी के साथ साथ 180 डिग्री के हिट को तोड़ने के लिए हम कहीं बीच में देखेंगे कि 1st हाउस से लेकर 7th हाउस के बीच में कहीं शनि पॉजिटिव हिट बना रहा है, कहीं 120 का हिट बना रहा है या 30 डिग्री का हिट बना रहा है। तो जब हम शनि की डिग्री को 5th हाउस यानी सॉल्यूशन का जो हाउस है 5th हाउस की डिग्री से उसको माइनस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि सैटर्न जो है, शनि जो है, वह 120 डिग्री का पॉजिटिव और शक्तिशाली हिट बना रहा है। क्योंकि ये हिट 7वीं राशि में है तो हम रिकमेंड करेंगे कि क्लाइंट जो है वो ब्लैक कलर की बेल्ट को धारण कर सकते हैं। और जो कि ये पॉजिटिव हाउस भी है, 5th हाउस सॉल्यूशन का हाउस भी है, तो यहाँ से उनको अंतर मन से अपने सॉल्यूशंस मिलना भी शुरू हो जाएंगे कि व्यापार में और क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ वास्तु के दृष्टि से उनका जो निजी सामान है वह 7वीं राशि यानी वेस्ट साउथ वेस्ट में रखवाएंगे, ताकि वह हिट घर पर भी बने और शरीर पर भी।
आज के लिए इतना ही। आप भी अपनी अपनी कुंडलियों में रिलेट कीजिए और अच्छे से सीखिए कि किस तरह हिट कुंडली में और घर पर रूबरू कैसे एक्टिव होते हैं। साथ ही साथ मुझसे भी अपना एक्सपीरियंस आप साझा कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोस में और इसकी विविध चर्चा करेंगे और उदाहरण एग्जाम्पल्स के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया करके कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये सनातन की विद्या हमारी अगली पीढ़ी तक भी जा पाए और सारे ही इसका लाभ उठा पाए। आप सभी का मंगल हो, ऐसी हमारी कामना है। जय श्री राम, हर हर महादेव।